हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का बायोलॉजी चैप्टर 1 जय प्रक्रम पोषण। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम 2023 के लिए, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रश्नों की जो संख्या है आपका 50 है। तो प्लीज़ आप जो है इन 50 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो इस 50 प्रश्न में से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जो है आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जो है आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इस प्रकार के करके आएंगे और आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ किस स्तर पर है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। तो इसका सही उत्तर कौन सा गति होगा, आणविक गति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है जीवन के संचालन यानी जीवन के संचालन के लिए किस गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आणविक गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी जीवों का शरीर बना होता है। सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है, तो कोशिकाओं से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जीवित पदार्थों में अणुओं का क्या होता है। तो जीवित पदार्थों में जो है अणुओं का क्या होता है, संयोजन होता है, जिसको कह सकते हैं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, निर्माण संभव है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कोशिकाएं सभी जीवों की डैश एवं डैश इकाई होती हैं। तो क्या होती हैं आपका, तो ये होती हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जय प्रक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परिवहन तंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर से अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन क्रिया द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है जनन, यानी जनन के कारण ही अपने संख्या में सभी जीव वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट है आपका कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को यानी पोषण जो होता है पोषण यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहलाते हैं आपका पोषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्वपोषण या स्वपोषी कहा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका सभी हरे पौधे होते हैं तो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का रंग हरा क्यों दिखता है। पौधे का रंग जो होता है हरा क्यों दिखता है, तो ये होता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं या पर्णहरित के द्वारा। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो इनमें से जो है कोई भी दिया रहेगा तो इनमें से कोई भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हरा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है परपोषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि स्वपोषण जीव किस अणुओं का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का जो है संश्लेषण करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि परपोषण जीव किस अणुओं का संश्लेषण करते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में, ठीक है, यह संश्लेषण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृत जीवी अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तरल अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भोजन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? भोजन जो करता है जीव उसको क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी परजीवी जो होता है दूसरे पर आश्रित रहता है, भोजन करता है, तो उसको परजीवी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पोषी। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो है मैं बता देता हूँ, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका PDF का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो 6CO2 + 12H2O, ठीक है, एरो का चिन्ह C6H12O6 + 6O2 और 6H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, वायुमंडल में समान रूप से CO2 का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.03%, अर्थात हम कह सकते हैं 10,000 भार में से 3 भाग मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे शुद्ध करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा कैसा प्राणी है? तो ये है प्राणी समपोषी। क्या है? प्राणी समपोषी है। चलिए 24 नंबर है आपका, अमीबा का भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और मृत कोशिकाओं के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अमीबा का क्या होता है? भोजन होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है 25 नंबर कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? 8 से 10 मीटर की होती हैं। जो मनुष्य की आहार नाल होता है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आहार नाल का पहला भाग क्या है? तो आहार नाल का जो है पहला भाग आपका क्या है? मुख गुहा, यहीं से आपका शुरू होता है। ठीक है, भाग। 27 नंबर है कि जीव के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी अंकुर होते हैं, वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती हैं स्वादकलियाँ। क्या कहलाती हैं? स्वादकलियाँ कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, हमारे दांतों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो आपके दांतों पर जो चढ़ी होती है परत वो होती है इनामेल का। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि दंत अस्थिक्षय का कारण है, यानी दांत आपका अगर गिरता है या टूटता है, इसका कारण क्या है? मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम के कारण ही आपका दांतों का क्षय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जठर ग्रंथि की है, जठर ग्रंथि की है, तो यहाँ पे कोशिकाओं का वह स्तर जो जगह जगह पर धंसा होता है, ठीक है, दांतों में, तो उसी को हम लोग जठर ग्रंथि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह 6 मीटर और चौड़ाई जो होती है आपका 2.5 सेंटीमीटर होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 है, ध्यान दीजिएगा। तो 33 क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपका यकृत है, इसको लीवर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का रहा है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत की जोड़ पर एक नली होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गृहिणी भाग है, गृहिणी भाग है, तो ये किसकी भाग है जी? छोटी आंत का एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो ये अमीबा जो है ये करता है कुटपात के द्वारा। 37 नंबर आपका प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित हो रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, तो ये स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होगा? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 जरूरी होगा। ठीक है, स्वपोषण के लिए जो भी स्वपोषी होते हैं उनके लिए ये सभी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 39 नंबर, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ये आपका हो जाएगा हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पौधे में होता है। 40 नंबर है, सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? तो वो है श्वसन, यानी अगर सजीव है तो उसके पास क्या होगा? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होगा, ठीक है, ये आपका श्वसन होगा उसके पास, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका की किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहता है? तो ये हो जाएगा आपका जीव द्रव में जो होता है विद्यमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये होता है मृत जीवी पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, पौधे में सूर्य यानी सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ना, उसी में जो होता है यह क्षमता पाई जाती है, जो क्लोरोफिल आपका पत्तियों में होता है मौजूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, लार इसमें किस ग्रंथि का स्त्राव है? तो ये है आपका लार ग्रंथि का। चलिए 46 नंबर है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं, क्या होते हैं अवशेषी? जो विकार होता है ये होता है आपका अपेंडिक्स होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपका मुख गुहा से प्रारंभ होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका चाइल कहलाता है। जो पूर्ण रूप से आपका भोजन पाचन हो जाएगा तो वो जो है जो बच जाता है अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, तो ये होता है आपका चाइल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, यहाँ पे जो है आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो है काफ़ी मेहनत होता है। तो मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, बस यही आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना, 49 देख लेते हैं। तो 49 क्या कह रहा है आपका, आहार नाल में कर्माकुंचन स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये संकुचन को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस भाग किस रचना से होता है? तो ये होता है कोशिका मुख से। तो आई होप यू अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।